मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि ये प्लांट्स वुड नहीं देते हमको, फ्रूट्स नहीं देते, वेजिटेबल्स नहीं देते, तो दे डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. बट एक्चुअली टेरिडोफाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए. आई टेल यू. Their economic importance. Number one, they are used in horticulture. Horticulture is the growing of flowers. Species of Rumora is called as florist's fern, as it is used in cut flower arrangements. Number two is their use in handicrafts. Petioles of fern are used for making basketry and bracelets. Number three is the green dye. Green dye is formed by the pteridinium leaves. Number four is the economic importance of club mosses. They are very, very, very important. Spores of club mosses are used as flash powder in photography and also its powder is used in forensic investigation of fingerprinting. And the last economic importance is of azolla leaves. Azolla leaves are used as biofertilizers as they contain symbiotic cyanobacteria that convert atmospheric nitrogen to nitrate, which can be directly absorbed by the plants. So these are the most important economic importances of pteridophytes. Number one is they are used in horticulture. एक रूमोरा स्पीसीज होती है टेरिडोफाइट्स की, जीनस होता है, उसकी काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं which are called as florist fern. Florist fern क्यों बोलते हैं? Florists are those
विच आर इंडल्ज्ड, जो कि फ्लावर से रिलेटेड कामों में इंडल्ज्ड होते हैं. सो इट इज यूज्ड इन कट फ्लावर अरेंजमेंट. लाइक इनकी जो लीव्स होती हैं वो आसानी से मुड़ती नहीं है. इनकी रूमोरा प्लांट की लीव्स आसानी से मुड़ती नहीं है वो. तो दे आर यूज्ड बाय द फ्लावरिस्ट in making of bouquets and all and decoration. Handicrafts, ferns के जो petioles होते हैं they are quite hard, तो they are used for making basketry and bracelets. वो bracelets और baskets बनाने में यूज होते हैं. Green dye, जो green color की dye होती है, it is formed by the extract of pteridinium leaves. Pteridinium की जो leaves होती हैं they are very dark green in color. So जो उनका extract होता है वो green color की dye को बनाने में यूज किया जाता है. क्लब मॉसेस के स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को पाउडर किया जाता है एंड पाउडर करने के बाद उनको फ्लैश पाउडर की तरह यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, और उनको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के दौरान यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द फिंगरप्रिंट्स. एंड एजोला ट्री की जो लीव्स होती हैं दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स as they contain symbiotic cyanobacteria. जो एजोला लीव्स होती हैं उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि डाई नाइट्रोजन दैट इज N2 को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है. सो दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, सो दैट कि अगर ये फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में अगर फील्ड्स में डाले जाएंगे तो दे विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब अप द नाइट्रेट. इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ऑल, वो जो पूरा नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है कि पहले नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्राइट, और उसके बाद उनको जाके प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. यहाँ से ये नाइट्रेट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे बिकॉज जो इन लीव्स का जो फर्टिलाइजर फॉर्म होगा उसमें डायरेक्टली ही नाइट्रेट प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ N2, तो वो उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे. सो दीज वर द मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स. So with this, we finish the topic, pteridophytes.